श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, वे कौन से लोग हैं जिनको शांति की प्राप्ति होती है और शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्चरत् निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी यमहीन व्यथन्ति एतैहि पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते यदृच्छा लाभ संतुष्टो दुन्दति तो विमत्सरा क्षमा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्चरत् निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योप जायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर तिष्ठते। ये गीता में जितने शांति वाले श्लोक हैं वो सब एक साथ बोल रहा हूँ, अनेक अध्यायों के हैं। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवद दुःखः। अब मुझे अर्थ तो थोड़ा ही बताना है, पर बोल इसलिए दिया हूँ ताकि रिवीजन होता रहे, नहीं भूल जाएंगे। श्लोक बड़ी मेहनत से याद किया था मैंने 20 साल पहले, प्रयोग होना चाहिए उसका। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धवा लभते ज्ञानम। शांति के लिए सबसे पहले तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं है उसको शांति नहीं मिल सकती है। संसार का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, संसार के सत्य को समझना। ये संसार क्या है? ये संसार मृत्युलोक है। देखो इसका नाम ही है मृत्युलोक। क्या नाम है? मृत्युलोक। इसको अमरलोक नहीं कहा जाता है, इसको मृत्युलोक कहते हैं। और मृत्युलोक का अर्थ होता है जहाँ पर मरने के लिए तुम पैदा हुए हो। जिस जगह सब लोग मरते हैं उसका नाम मृत्युलोक होता है। यहाँ कोई अमर नहीं रह सकता है, सबको मरना है। आगे पीछे सब मरते हैं और जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। मान लिया तुम्हारी उम्र 50 वर्ष है कुल, और उस 50 वर्ष की उम्र में तुमने 5 दिन जिंदगी जी लिया है, तो 5 दिन तुम मर चुके हो। 5 दिन तुम्हारे खर्च हो चुके हैं, 5 दिन कम हो चुके हैं, 5 दिन अब उसमें से घट चुके हैं। अब शेष जो दिन बचे हैं वो दिन आपको जीना है, और जो दिन जी लोगे वो दिन तुम्हारा मर चुका है। तो तुम रोज जीते हो, रोज मरते हो, हर घंटे में जीते हो, हर घंटे में मरते हो। लेकिन एक दिन जब सभी दिन जी लेते हो और सभी दिन मर जाते हो तो सांस रुक जाती है। तब लोग कहते हैं ये मर गए, पर लोग जान नहीं पाए ये तो जिस दिन से जन्म लिए थे उसी दिन से मर रहे थे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो जब पूरी उम्र की पूंजी खर्च हो गई उसको तुम कहते हो मृत्यु। बल्कि सच ये है, जन्म लेने के दिन से ही मृत्यु की शुरुआत होती है। जीते भी हो मरते भी हो, दोनों के बीच में जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन मृत्यु पूरी हो जाती है। और जिस दिन पूरी सांसें खत्म हो जाती है, सभी दिन खर्च हो गए और पूरा मर गए तुम, तो उस दिन सब रोने के लिए बैठ जाते हैं। देखो कितना खुशी से लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। और अब तो एक नया रिवाज निकला है, पति पत्नी सालगिरह मनाते हैं। सालगिरह ये बड़ा खतरनाक उत्सव है। सालगिरह मतलब 1 साल जब पार हो जाता है तो उसका उत्सव मना लेते हैं। सालगिरह नाम उसका है।
कि 1 साल के चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पार हो गए, अब अगला साल चालू हुआ। किसी तरह निपट गए इतना। ये साल ग्रह, ये अभी अभी नौटंकी स्टार्ट हुई है, क्योंकि नए नए मॉडल के लोग हैं, कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं। हालांकि इसमें कुछ सार नहीं है, क्योंकि मनाना ही है तो आप अपने माता पिता की स्मृति का दिवस मना लीजिए, और मनाना ही है आपको तो किसी महान पुरुष की स्मृति का उत्सव मना लीजिए। ये शादी का साल ग्रह मनाना जो है, इसमें कोई सार नहीं दिख रहा मुझको। और जब उनका सालगिरह होता है, मैं एक सालगिरह में लोगों ने मुझे शामिल किया, बताया नहीं, बहका कर ले गए, चलो एक कार्यक्रम में चलना है, वहाँ सालगिरह में फंसा दिया। मैं ऐसे ग्रह में जाता नहीं है, ऐसे भी जिसके टेढ़े ग्रह चल रहे हो तो उसको तो जीना मुश्किल है, फिर सालगिरह, साल भर के ग्रह एक साथ लगते हो। तो मैं गया, तो वो जो पति था ना, वो बड़ा संकोच में खड़ा था, और उसकी उम्र 70 साल थी। 70 साल में शादी का दिवस मना रहे हैं, ये पागलपन नहीं तो और है क्या। बेटों की शादियां, पोतों की शादियां, पोते भी हंस रहे हैं कि अरे बूढ़े दादा अभी भी कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्या लोग, इतना खोपड़ी गंजी हो गई है फिर भी मान नहीं रहे हो, ये कहाँ लफड़ा पाल रहे हो। तो वो जो उसकी पत्नी थी वो भी डोकरी थी। अब 70-75 साल में डोकरी डोकरा तो हो ही जाओगे, लेकिन सज धज कर खड़े थे, कोई गुलदस्ता देता था, कोई माला देता था। तो मैं उनको रीडिंग कर रहा था कि वे लोग बड़े संकोच में खड़े थे कि हम इस योग्य नहीं हैं जो लोग हमको माला पहनाएं, गुलदस्ता दें। तो ये सब फालतू काम नहीं करना चाहिए। उस समय को बचाइए, उस पैसे को बचाइए, और अपने गांव में, अपने शहर में सुखद सत्संग कथा कराइए, उसमें पैसा खर्च कीजिए। तो साल ग्रह है, जिंदगी के सारे ग्रह टेढ़े जो चल रहे हैं सीधे हो जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है इतने लोग तो सालगिरह नहीं मनाएंगे। ये तो कभी कभी तुम बड़े प्रेम से मेरी ज्ञान की बातें सुन लेते हो, उसके बाद फिर घर में जाकर वही खुदर बुदर करते हो जो पहले करते थे। थोड़ा ये अमल में भी लाना। तो ये संसार का पूर्ण ज्ञान हो। श्रद्धवा लभते ज्ञानम। तो ज्ञान के बारे में संत कबीर ने कहा है, दुख सुख या संसार में सब काहू को होए। बात को समझना। प्रधानमंत्री को भी दुख होता है, मुख्यमंत्री को भी दुख आता है, अमीर के घर में भी दुख आते हैं और गरीब के घर में भी दुख आते हैं, और गृहस्थ को भी दुख आता है और साधु को भी दुख आता है। दुख तो आता है, लेकिन दुख आने पर कौन दुखी होता है, कौन दुखी नहीं होता है, कौन ज़्यादा दुखी होता, कौन कम दुखी होता है, कौन साधारण दुखी होता है, कौन दुख में भी मुस्कराता है और दुख बिल्कुल दुखी नहीं कर पाता है किसी किसी को, और किसी किसी को दुख घायल कर देता है, किसी किसी को दुख तो टेंशन दे देता है, और किसी किसी को दुख में तो शुगर भी हो जाती है, दुख में लकवा अटैक हो जाता, दुख में बीपी हाई हो जाता, और किसी किसी को कितना दुख है, दुख का कोई असर ही नहीं है, वो ही हंसता रहता हो, खीर पूड़ी खाता रहता है। ये क्या मामला है। जैसे तुम यहाँ बैठे हुए हो, कोई पत्थर बाहर से आए तुम्हारे सिर में लग जाए, चोट लग गई, अब तुमको पता भी नहीं था, ये अचानक दुख आ गया। तुम यहाँ बैठे हो, कोई इसमें मारू गाय घुस पड़े, दो एक को रौंद डाले, नहीं घुसेगी नहीं, तुम डरना मत, ये उदाहरण दे रहा हूं, दुख हो गया। लेकिन उस घटना से कौन कितना प्रभावित होता है। बिजनेस में घाटा हो गया, दुख आ गया, लेकिन उस घाटे से तुम दुखी होते हो कि नहीं होते हो, ये तुम्हारे विवेक और ज्ञान पर निर्भर है। तो कबीर कहते हैं कि दुख सुख या संसार में सब काहू को होए।
ये संसार में दुख और सुख सबको होता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। फर्क क्या है? ज्ञानी ज्ञान से काट देता है और मूर्ख रो रो कर काटता है। जैसे तुम कार में जा रहे हो और तुम्हारी कार बिगड़ गई, तुमने धक्का मारा, स्टार्ट भी नहीं हुई, कोशिश बहुत की, चली ही नहीं। अब तुम वहाँ से पैदल चल दिए, बड़े दुखी हुए कि कार भी छूट गई, बेकार हो गए, और पैदल चल रहे हैं, अंदर अहंकार है, मेरे पास कार है फिर भी हम बेकार हैं और फिर भी पैदल चल रहे हैं, दुख हो गया। लेकिन अगर ज्ञान है तो तुमने क्या सोचा, अरे कार में तो रोज ही बैठते हैं, पैदल चलने का सौभाग्य कम मिलता है। हमारे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में पैदल ही चले थे, तो हम भगवान राम की यात्रा पर निकल रहे हैं, हम भी पैदल आज चल देंगे, मन खुशी हो जाएगा। कितनी बार मैं देखता हूँ शोभा यात्रा चलती है तो उसमें बहुत से लोग पैदल चलते हैं। जब पैदल चलते हैं तो उसमें कुछ 2-4% ऐसे लोग होते, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, कोई गाड़ी मिल जाए तो बैठ लूँ, ये कहाँ तक पैदल चलेंगे। और यात्रा कराने वालों पर भी गुस्सा होते हैं, कहाँ लफड़े में फंसा दिया, पैदल घसीट रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, वो सोचता है कि पैदल चलने से शुगर नष्ट हो जाती है, पैदल चलने से बीपी कंट्रोल रहता है, पैदल चलने से लकवा अटैक नहीं होता है, पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पैदल चलने से बुद्धि विवेक बढ़ता है, पैदल चलने से पेट सही हो जाता है, पैदल चलने से दिमाग को साग्र होता है, पैदल चलने से बीमारियां नहीं आती, पैदल चलने से नींद खूब आती है, कड़ी भूख लगती है। पैदल चलना सब दवाइयों की एक दवा है। इसलिए आज सौभाग्य मिल गया, गुरु जी के साथ पैदल चल रहे हैं। अच्छा है। तो ये जिसके पास में विवेक है, ज्ञान है, वो दुखी नहीं होता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तुम राजनीति करते हो, तुम्हारा टिकट कट गया, बस दुख आ गया, तुम दुखी हो गए। टिकट मिल गया, तुम्हें लगा बहुत कुछ मिल गया, मिला ओला कुछ नहीं है, अब ही ओला बहुत है, घर आवे तब जाना। टिकट मिल गया तो चुनाव जीतना मुश्किल है, चुनाव जीत गए, विधायक हो गए तो मिनिस्टर बनना मुश्किल है, मिनिस्टर बन गए तो विभाग ऐसा मिला कबाड़ खाने का, उसमें कोई फंड ही नहीं है, केवल नाम बड़े दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान, फीके पकवान, आम के आम, गुठलियों के दाम, लल्लू राम घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, कितने मिनिस्टर भी फोकट में हैं, कोई नदी नहर तालाब का मिनिस्टर बना दिया, नाम हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब तालाब में किससे मिले जाकर वहां। तो बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन जिसके पास में विवेक है, ज्ञान है, वो टिकट कट जाता है तो भी दुखी नहीं होता है। वो सोचता है 5 साल विश्राम करने का टाइम मिल गया, 5 साल अपना बिजनेस, अपनी खेती बाड़ी देखने का वक्त मिल गया, 5 साल अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम मिल गया, 5 साल अपने बच्चों को केयर करूंगा, 5 साल अपना विकास करूंगा, 5 साल आनंद से रहूंगा, नींद भी निकाल लूंगा, चलो इस नरक से छुट्टी मिल गई, अब 5 साल तो सुख से बीतेंगे कम से कम। वो इस तरह अर्थ निकालता है। कांटों में भी खुशबू आए। आपके पास में विवेक हो तो कांटों में भी खुशबू आ सकती है। आपकी धर्म पत्नी भोजन अच्छा बनाती है, लेकिन परोसने की शहूर नहीं है, सब दाल भात सब्जी एक ही में मिक्स कर देती है, थाली में गबड़ देती है। अब तुम खाते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, तो विचार कर लिया करो कि मेरी वाइफ बहुत बुद्धिमान है, वो जानती है कि पेट में जाकर आखिर सब गबड़ ही जाता, मिक्स हो जाता, तो पहले से गबड़ के देती और उसको धन्यवाद दे दो, उससे विवाद कहाँ तक करो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धवा लभते ज्ञानम। जिसको ज्ञान है उसके दुख दूर होते हैं। और ज्ञान किसको होता है?
जिसके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा, आस्था बहुत बड़ी चीज है। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ में जंगल में धनुर्विद्या सिखा रहे थे, जिसमें अर्जुन सबसे कुशल और पारंगत धनुर्धारी बन रहे थे। और द्रोणाचार्य का प्रेम भी अर्जुन से बहुत था, क्योंकि अर्जुन बहुत विनम्र भी थे। गुरु उस शिष्य को पसंद करता है अधिक जो विनम्र होता है, जो सरल होता है। जो अकड़ू है, ऐंठुआ है, बहुत गुस्सैल है, क्रोधी है, अभिमानी है, और गुरु को भी लाल आंख दिखा देता है, तो गुरु समझ जाता है महाकाल का अवतार है चेला मेरा। फिर उससे थोड़ा सा उसका मन उतना जुड़ता नहीं है। अर्जुन बहुत नम्र मूर्ति है। तो अर्जुन को द्रोणाचार्य चाहते थे कि ये मेरे प्रथम स्थान के शिष्यों की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन वहां पर करिश्मा देखा कि एक कुत्ता आ रहा है और कुत्ते के मुंह में बाण है और कुत्ते के मुंह से खून नहीं निकल रहा है। तो सोचा ये कौन ऐसा धनुषधारी है, इसको चलो पता लगाते हैं। देखा जाकर के तो जंगल में एकांत में एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रणाम करके सामने निशाना साध रहा है। उसको रोका जाकर, ए धनुषधारी तुम कौन हो? मेरा नाम एकलव्य है, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। कहाँ है तेरे गुरु? तो मिट्टी की मूर्ति दिखाया कि ये मेरे गुरु हैं, इनको प्रणाम करके बाण छोड़ता हूं, एक भी निशाना मिस नहीं होता है। कुत्ते के मुंह में तुमने बाण भरे हैं? जी मैंने भरा है। तो मैं तो द्रोणाचार्य हूं, प्रणाम है आपको गुरुदेव, मैं मूर्ति का प्रणाम करके बाण चलाता हूं। श्रद्धा यदि आपकी है तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुआं में फूटी हुई बाल्टी डालो तो बाल्टी कुआं में जाएगी तो जरूर, और डूबेगी जरूर, और खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ भी होगी जरूर, और डालने में वक्त भी उतना ही लगेगा जरूर, और खींचोगे तो खींचने में भी टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन बाल्टी डूब भी जाएगी, भर भी जाएगी, जब खींच कर बाहर निकलोगे तब तक उसका पानी सब टपक जाएगा, चू जाएगा, और खाली बाल्टी बाहर आएगी। याद रखना, जिसकी श्रद्धा ठीक नहीं है वो श्रद्धा रूपी बाल्टी कंप्लीट ना होने के कारण गुरुदेव के कुआं में डालते तो सब हैं, पर उसमें आता कुछ भी आशीर्वाद नहीं आता है। इसलिए श्रद्धा कंप्लीट हो, लेकिन श्रद्धा में अंधश्रद्धा ना हो। कितने गुरु लोग अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि गुरु जो कहते हैं वो करो, जो गुरु करते हैं वो मत करो। ये कितनी झूठी बात है, ये कितनी फालतू बात है। इसका मतलब वो गुरु कुछ गलत जरूर करते होंगे, तभी तो ऐसा सिखा रहा है कि जो गुरु करता है वो तुमको नहीं करना है, जो गुरु कहता है वो तुमको करना है। तो गुरु ऐसा क्यों नहीं करता है जो वो कहता नहीं है, और जो कहता है उसको गुरु करता क्यों नहीं है? और करता नहीं है तो कहता क्यों है? और कहता है तो करना चाहिए उसको, और करना चाहिए तो कहना भी वही चाहिए। जब करते हो तो वही कहो करने को। तुम और कुछ करते हो, चेलों को और कुछ सिखाते हो। जब मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ तो मैं सब शिष्यों को कहता हूँ बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और मैं बीड़ी पीऊँ और तुमसे कहूँ बीड़ी तुम मत पीना, तो ये बात तो ढोंगी हो गई ना। आडंबर तो इसी को कहते हैं। यही तो अंधविश्वास है, यही तो दंभाचरण है, यही तो ठगोरी विद्या है। और इस विद्या के जाल को तुम समझो, ऐसे ढोंगी गुरुओं से पार हो जाओ। गुरु जो कहता है वो गुरु पहले करता भी है। कथनी, करनी, रहनी, ये तीन बातें हैं। कथनी कथय आकाश की बातें तो आकाश की करता है। कैसे? जैसे कौड़िया गिद्ध, एक गिद्ध होता ना, वो आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है कि मुर्दा सड़ा कहाँ पड़ा उसको खाऊं जाकर। कथनी कथय आकाश की जैसे कौड़िया गिद्ध, और चारा वाको भूमि पर उड़े भया क्या सिद्ध। तो ये बात है, गुरु पहले स्वयं करता है साधना,
करता है वैराग्य। अभी मैं जहां प्रवचन कर रहा था बड़नगर तहसील उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, विधायक श्री मुरली मोरवाल जी करवा रहे थे, तो वहां पर टीआई साहब आए। तो टीआई ने सत्संग सुना, उनकी वाइफ ने भी सुना। फिर वह थोड़ा अलग से मेरे पास बैठे, तो आधा घंटे मैंने वो सत्संग सुनाया जो मैं करता भी हूँ। जो मैं करता हूँ वो पूरा सत्संग यहाँ सुनाता नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खड़ंग सत्संग है, अखंड वैराग्य वाला है, तो उसमें तुम झेल भी नहीं पाओगे नर बहुत त्याग वैराग की बात है। वो सुबह सुनाता हूँ संतों को, तो उनको सुना दिया टीआई जी को मैंने। तो वो इतने खुश हुए, अपनी वाइफ को दूसरे दिन उज्जैन भेजा कि जाओ 15 पैकेट लड्डू लाओ अच्छे अच्छे, और नमकीन लाओ 15 पैकेट। गुरु जी के 31 चेला हैं, तो सबको लड्डू मिल जाए और सबको नमकीन मिल जाए। हरदा जाएंगे तो दिन भर यात्रा करेंगे, रास्ते में खाएंगे। ये पहला टीआई था जो इतना नाश्ता दिया हमको। नहीं तो कितने लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तो उसको फूल भी नहीं मिलता, यहीं से फूल उठा लेता कहीं से, बड़ा कंगाल है। और नारियल भी दूसरे को उठा लेता। मैं सोच जाता हूँ भिखमंगा आया है, और 10 रुपये भी दान नहीं दे सकता है, दूसरे की तरफ झांकत है कुछ दे दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसी भावना है अगले जन्म में ऐसा ही हो जाना। तुम कम से कम मंदिर में जाइए, कुछ दान चढ़ाइए। अभी मैं मंदिर में गया था, भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन के लिए ले गए लोग, तो हमारे दुबे जी ने कुछ दान दिया चढ़ाने को, तो मैंने उसको भी चढ़ा दिया। फिर मैंने अपने संत से कहा कि तुम लाओ ना रुपया, तो संत 100 रुपया दिया। हमने कहा ये भी चढ़ा दो। मंदिर में खाली हाथ वहाँ क्या बना रहे हो, कम से कम वहाँ जो पुजारी है उसकी दिन भर की सब्जी तो हो जाए कम से कम, नहीं वो पूजा कौन करेगा। और गुरुद्वारे में जाओ वहाँ दान कर दो। छिपरा नर्मदा में नहाने जाओ, वहाँ पंडित पुजारी हूँ, वहाँ कुछ 10, 20, 50 रुपये दे दो। देने से घटने वाला क्या है, तुम विचार करो ना। ये बादल इतना बरसते हैं, इतना सबको देते हैं, तो बादल कभी समाप्त हुए हैं? वो समय पर फिर आकर के घुमड़ते हैं और बरसते हैं। बादल बनकर बरसो। जिसकी नाव में जल भरने लगा तो दोनों हाथ उलीचो, तो नाव डूबेगी नहीं। जिसके घर में धन बढ़ने लगा तो दोनों हाथ दान करो, धन घटने वाला नहीं है, नाव पार हो जाएगी। दान भी बहुत बड़ी चीज है। जिसको ज्ञान होता वही दान कर सकता है। ये सब दान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना लोभ मरता नहीं है, और लोभ जब तक मरेगा नहीं तब तक दान होगा नहीं। और लोभ पाप का बाप है। सभी पाप तो पाप हैं, पर सब पापों का ये बाप है लोभ ये बहुत खतरनाक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधम नरकसीदम द्वारम नाशनम आत्मना। कभी बंटवारा होने लगे तो देवरानी को थोड़ा ज़्यादा दे देना, जेठानी का मन थोड़ा दुखी होने लगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दे दो। तुम त्याग तो करो, तुम्हारी झोली न भर जाए तो कहना। तुम त्याग तो करो, तुम्हारी अलमारी गोदरेज न भर जाए रुपयों से तो कहना। और तुम सेवा के लिए हाथ तो बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ कभी खाली हो जाए तो कहना। किससे कहना? मेरे से कह देना, ये भगवान से कह देना। कभी खाली हो ही नहीं सकते। सेवा तो करो। अमेरिका में एक बालक 20 वर्ष की उम्र में जा रहा है। एक सुअर कीचड़ में फंस गया है। सुअर समझते हो? सुअर कीचड़ में फंस गया तो उस बालक को दया आ गई। कीचड़ में घुसकर सुअर को निकालकर बाहर किया, और फिर जा करके कपड़े बदल कर स्नान करके ऑफिस जा रहा था। पहुंचा, 20 साल की उम्र है। बहुत से लोग देखने लगे कि ये सुअर को निकाल रहा। तो उसने कहा सब में राम है, सब में भगवान है। तो लोगों ने कहा तुम एक दिन महान जरूर बनोगे। वही बालक आगे चल करके 23 साल की उम्र में 23 इयर्स में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। 23 साल की उम्र में लोगों को स्नान करने की बुद्धि नहीं है।
23 साल की उम्र को लोगों को सब्जी छीलने की बुद्धि नहीं है, और वो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना। सेवा करने से सद्बुद्धि आती है, त्याग करने से विवेक की वृद्धि होती है, और याद रखना दूसरों के लिए कुछ देने से सबका भाग्य तुम्हारे भाग्य में आकर जुड़ जाता है, और सबसे ज्यादा किस्मत आपकी उदय होती है। कभी तुम्हारी बहन कमजोर हो यानी गरीब है, तो उसको भी दे दिया करो। मकान बन रहा हो 1 लाख रुपए दे दो कि बनाओ, मैं भी मदद करता हूँ। तुम्हारा भाई कमजोर हो तो भाई को मदद कर दो। और कभी पड़ोसी मकान बना रहा हो तो उससे कह दो जो ज़रूरत हो हम तुमको मदद करेंगे, जल्दी बनाओ, मेरे से अच्छा बनाइए। और पड़ोसी के मेहमान आ जाएं तो उनसे कह दो कि कोई ज़रूरत हो रजाई गद्दे की तो हम दे देंगे। 2 रजाई 2 गद्दे फालतू रखो पड़ोसियों को देने के लिए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 500 की रजाई, 400 का गद्दा, 9 दून 1800 रुपये का खेल, और पड़ोसियों को देते रहो, मेहमानों को सुलाते रहो। 1800 रुपये में ही वह पड़ोसी तुमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, टांग नहीं खींचेंगे। तुम विकास करते रहो, 1800 फेंकते रहो, दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर। हाँ, ये होशियारी सीखो, कुछ देना चाहिए लोगों को। किसी की बेटी का विवाह हो, देखो मांगने में सबको शर्म लगती है, लोग नहीं मांगेंगे। बेटी के विवाह में कुछ मदद कर सको कर दो। 2 बोरी शक्कर दे दूंगा, पैसे दे दो, शक्कर लो चाहे साड़ी लो, हमसे क्या मतलब। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। सर्दी के महीने में 10-20 कंबल दान कर दिया करो गरीबों को। बड़े सस्ते कंबल आते, 150 रुपये का एक आता है। 10 कंबल दोगे 1500 के हो गए। गणित भी जोड़ लो, ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं राजिम कुंभ मेला छत्तीसगढ़ गया तो नागा लोगों के पार्टी में दर्शन करने गया। नागा होते ना नंगे साधु, कपड़ा नहीं पहनते। तो उन्होंने मुझको देखा, मेरा नाम सुन रखा था, तो सब नागा इकट्ठे हुए 100-200 मेरे आसपास। तो मैं जिधर मुड़ूं उधर ही सब नागा। एक कंबल बिछा दिया, बोले बैठो। तो मैं बैठना नहीं चाहता था क्योंकि वो सब गांजा वांजा पीते हैं, सब उसी में गंदगी लगी रहती, हम बड़े साफ सुथरा रहते। तो मैंने कहा नहीं खड़े रहे। अरे नहीं बैठो तुम। तो मैं डर के मारे बैठ गया कि गुस्सा वाले होते हैं, नाराज हो जाएंगे। बैठ गया तो वे चारों तरफ सब बैठे थे नंगा लोग। तो मैंने सोचा आज बुरा फंसे इसमें, कहाँ आ गए यार खाम खा। बोले असंग देव तुम्हारी जय हो। तो हमने कहा ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो आप सबको 1-1 कंबल दूंगा। तो 446 कंबल अगली बार दिया उनको मैंने। तो बोले ये कुंभ मेला में बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े बड़े भगत आते हैं, एक चादर कोई नहीं दिया। आपके मन में दया आ गई, हमको सबको इतने कंबल सबको ओढ़ा दिया। मैंने कहा दोबारा फिर आऊँगा, फिर कंबल दूंगा आपको। अब इस साल जा रहा हूँ, उनको 500 कंबल फिर ओढ़ाऊँगा। और मैं जो संकल्प लेता हूँ तो इन दान डिब्बों में रुपया भरा हुआ मिलता है हमको, और वो संकल्प डिब्बों के दान से पूरा हो जाता है, सेवा हो जाती है। नागा पंथ के साधु वो मेरी याद करते हैं और कहते हैं कोई आपके आश्रम में डिस्टर्ब करे तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, 1000-2000 मार काट के फेंक देंगे। हमने कहा क्षमा करो, मैं तो प्रेम से ही रहता हूँ, वहाँ कोई तंग नहीं करता है। पर नागा साधु भी हमसे प्रेम करते हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी अपने माता पिता की स्मृति में भंडारा भी कर दिया करो। आज जैसे हमारा दुबे परिवार यहाँ पर समागम करा रहा है, बड़ा अच्छा मौका है, सुनहला चांस है, गोल्डन चांस है कि हम सब लोगों को उसमें सेवा करने का अवसर मिला है। जिसकी इच्छा हो, हर आदमी 1,00,000-2 लाख नहीं खर्च कर सकता है, लेकिन 100-200, 1000-2000 तो सभी खर्च कर सकते हैं। तो हमारे दुबे परिवार को, आयोजक परिवार को आप स्वच्छम दान देकर, सहयोग देकर, रसीद कटाकर उनका मनोबल बढ़ा सकते, हिम्मत बढ़ा सकते कि ठीक है दुबे जी तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा टिमरनी हरदा तुम्हारे साथ में है और हम सब मिल करके प्रोग्राम में मदद करेंगे।